हेलो बच्चों। अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से आत्मकथ्य में शंबुक अपने आप का वर्णन करता हुआ कहता है कि मैं मुनियों को किस तरह से चिढ़ाता था या मुनि मुझे किस तरह से प्रताड़ित करते थे, लेकिन मेरे द्वारा लाई हुई सारी वस्तुओं को वो ग्रहण कर लेते थे और मुझे वो बिल्कुल तुच्छ समझते थे। जब मैं उनकी तरह आसन लगा करके कुछ ध्यान मग्न होता था तो वो मुझे लात प्रहार करते थे। आगे वो कहते हैं कि मुझे एक इस तरह के ऋषि मिले जो बिल्कुल करुणा के भंडार थे और शिव के रूप में शिव के ही दूसरा रूप थे। आगे उन्हीं का ही वर्णन करता हुआ कहता है कि अन्य मुनियों की तरह रखते न थे दुर्भाव, देखकर मुझको बुलाते पास बिना दुराव। कि वो दूसरे मुनियों की तरह कोई मेरे प्रति दुर्भावना नहीं रखते थे, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखते थे। देखकर मुझको बुलाते पास बिना दुराव, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छुपा के, बिना किसी की परवाह किए वो मुझे अपने पास बुलाते थे। फेरते थे शीश पर वात्सल्य पूरित हाथ, पूरित मतलब भरा हुआ, तो वो मेरे सिर पर बड़े वत्सलता से भरा हुआ हाथ फेरते थे, यानी मुझे मुझे बड़ा प्रेम करते थे। और भाव विभोर मैं भी झुका देता माथ, और मैं भी उनके सामने भाव विभोर होकर के उनके प्रेम के प्रति अपना नतमस्तक होकर के सिर झुका देता था। किंतु देखा गया विधि से सुख न मेरा और, जड़ नियत ने काट दी आने लगा जब बोर। वो कहता है वो उस विधाता ने मेरा थोड़ा सा भी सुख है उसे देखा नहीं गया। जड़ नियति ने काट दी, मेरे भाग्य ने ही मानो उसको जड़ के काट दी, भाग्य रूपी जड़ को ही काट दिया उस विधाता ने। आने लगा जब बोर, जब उस जड़ के वृक्ष में को बोर आने लगे यानी मंजरियाँ फूटने लगी, तभी उसने मेरे भाग्य रूपी विधाता ने भाग्य रूपी जड़ को काट दिया था। आगे वो कहता है कि दस्युओं ने एक दिन आकर किया मुझ पर कुठाराघात, शक्ति भर लाचार में मैंने भी किया प्रतिघात। एक था मैं वे बहुत थे, इसी शाखा से दिया मुझको उन्होंने बांध, पास में ही थी सुलभ नीचे लग जला दी आग, जो मुझको रहे हो रांध, और तब से मैं इसी कातर दशा में हो रहा हूँ क्षीण। लोक में विस्तृत हुआ मैं शूद्र होकर भी तपस्या लीन। अब वो कह रहा है मैंने तपस्या नहीं की, राम ने अभी आनंद फानन में बिना देखे ही उसका शरीर को धड़ से अलग किया, तो वो कह रहा मैंने कौन सी तपस्या की, मेरे तो लिए तो ये एक तरह से परीक्षा हो गई थी। अब वो बता रहा है अपना कारण। अब दस्यु मतलब होते हैं जंगली डाकू। कुठाराघात आक्रमण, प्रतिघात उल्टा आक्रमण, रांध पकाना, कातर लाचार, क्षीण कमजोर, विश्रुत प्रसिद्ध, शूद्र छोटा निम्न जाति का। तो यहाँ पर वो कह रहा है शंबुक और वो शंबुक क्या कह रहा है बच्चों कि दस्युओं ने एक दिन आकर किया मुझ पर कुठाराघात। वो कहता है कि एक दिन जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटी और उसके बारे में बता रहा कि एक दिन जंगली डाकुओं ने शंबुक पर हमला कर दिया, शक्ति भर लाचार मैंने भी किया प्रतिघात। अचानक हुए इस घात से वे घबरा गए, अकेले होने के कारण लाचार एवं नाम मात्र की शक्ति उसमें थी। एक था मैं वे बहुत थे, इसी शाखा से दिया मुझको उन्होंने बांध। अब वो कह रहा है कि वे एक थे, अकेले थे और डाकुओं की संख्या अगणित थी। शंबुक राम को उस पेड़ की शाखा की ओर इंगित करके कहते हैं जहाँ बंधे हुए या लटके हुए वे तप में लीन थे कि डाकुओं ने इस वृक्ष की शाखा से मुझे उल्टा बांध दिया। पास में ही थी सुलभ नीचे जला दी आग, जो मुझको रहे हो रांध। और वो कहता है आगे कि शंबुक राम को उस पेड़ की शाखा की ओर तो दिखाता ही है, और साथ में कहता है कि उन्होंने मुझे वहाँ उल्टा लटका दिया और वे तप में लीन थे कि डाकुओं ने इस वृक्ष की शाखा से मुझे उल्टा बांध दिया। और पास में सुलभ जितनी लकड़ियाँ थी उनको इकट्ठा करके नीचे आग जला दी, मानो मुझे उस आग में पका रहे हों, और तब से मैं इसी कातर दशा में हो रहा हूँ क्षीण। अब वो कह रहा है और तब से लेकर अब तक मैं उसी लाचार अवस्था में दिनों दिन कमजोर होता लटका हुआ था। लोक में विस्तृत हुआ मैं शूद्र होकर भी तपस्या लीन।
और मेरी इस अवस्था एवं मुद्रा को लेकर लोक में प्रसिद्ध हो गया कि मैं एक क्षुद्र जाति का मनुष्य तप में लीन हूँ। शंभुक राम के समक्ष अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट करता है और तप करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। परिस्थितिवश पेड़ से बंधा होने के कारण ऐसी स्थिति बनी और सबने यह स्वीकार कर लिया कि एक क्षुद्र तपस्या में लीन हैं। तो यहाँ पर शंभुक द्वारा अपने जीवन को के सत्य को उद्घाटित किया गया है। आगे फिर वो कहता है कि जले झुलसे किंतु फिर भी गए बढ़ते केस, इस तरह से हो गया मैं और भी मुनिवेश। दर्शनों को लोग आते, साथ में फल फूल लाते, आग बुझती देख कर ईंधन जुटा फिर से जलाते। राम मुझको मिल नहीं पाया कभी सम्मान, पूज्य होने की पुलक से जिंदगी भर में रहा अनजान। लिए श्रद्धा भक्ति जो भी पास आया, किसी को मैंने नहीं सच सच बताया। तो यहाँ के सवाल होता है पूज्य मतलब सम्मान, पुलक मतलब खुशी। तो यहाँ फिर वह शंभुक राम को कहता है अपने जीवन के बारे में ही बताते हुए, वो कहता है कि नीचे जलती आग, जले झुलसे किंतु फिर भी गए बढ़ते केस, और ऊपर लटके शंभुक के बाल आग से जले झुलसे और बढ़ते रहे। इस तरफ बढ़े हुए केशों में व तप की मुद्रा में, इस तरह से हो गया मैं और भी मुनिवेश। शंभुक भी मुनियों की तरह दिखाई देने लगा। दर्शनों को लोग आते, साथ में फल फूल लाते। और वो कहता है लोग उनके दर्शन लाभ करने के लिए आते, साथ में फल फूल लाते और उनको भेंट करते। आग बुझती देखकर ईंधन जुटा फिर से जलाते। नीचे जलती आग को बुझते देख लकड़ी इकट्ठा कर पुनः आग जला जाते या जला देते। राम मुझको मिल नहीं पाया कभी सम्मान। शंभुक अब अपने हृदय की गहन पीड़ा को राम के सामने प्रकट करते हुए कहता है कि हे राम, मुझे कभी सम्मान नहीं मिला। पूज्य होने की पुलक से जिंदगी भर में रहा अनजान। शूद्र होने के कारण सबसे प्रताड़ना व धिक्कार ही मिला, और सम्माननीय होने की खुशी मुझे उल्टा लटके होने में ही मिली। जो खुशी मुझे उस समय मिली, उस खुशी से मैं सदैव अनजान रहा या अनजान था। लिए श्रद्धा भक्ति जो भी पास आया, किसी को मैंने नहीं सच सच बताया। इसलिए जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ मेरे पास आया, मैंने उसको कभी सत्य नहीं बताया कि क्यों और कैसे मेरी ऐसी स्थिति हुई है। अब यहाँ पर सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ने मनु को तपस्वी बना दिया व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर शंभुक को भी उसने तपस्वी बनाया। बाकी है, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है समय बीता हो गई घटना पुरानी, जानता था मैं किसी ने भी न जानी। निज हृदय का सत्य तुमसे खोलता हूँ राम, अब नहीं है मृत्यु भय सच बोलता हूँ राम। बिना मुझको दिए अवसर, बिना समझे बात, वध किया मुझको यही सबसे बड़ा आघात। भक्त बनकर मैं न ले पाया तुम्हारी ओट, खड़ग तन पर ही लगा मन पर लगी यह चोट। तो शब्दार्थ देख लो बच्चों। आघात मतलब होता है ठोकर या प्रहार, और ओट मतलब होता है आड़। तो यहाँ पर शंभुक कहता है राम से, वो कहता है समय बीतता गया, समय बीता हो गई घटना पुरानी, घटना पुरानी होती जा रही थी। जानता था मैं किसी ने भी न जानी। उस घटना का सत्य क्या था, उसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। आगे वो फिर कहता है निज हृदय का सत्य तुमसे खोलता हूँ राम। आज जब तुम आए हो राम, तो अपने हृदय का सत्य तुम्हारे समक्ष खोलता हूँ, तुम्हारे सामने खोलता हूँ, क्योंकि अब नहीं है मृत्यु भय सच बोलता हूँ राम। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अब जो भी बात है वो मैं सच ही कहूँगा। बिना मुझको दिए अवसर, बिना समझे बात, वध किया मुझको यही सबसे बड़ा आघात। शंभुक राम से कहते हैं कि तुमने मुझे बिना अवसर दिए, अर्थात मुझसे बिना कुछ कहे पूछे तुमने मेरा वध कर दिया।
मुझे सबसे बड़ा आघात अर्थात धक्का इसी बात से लगा कि तुम तो ज्ञानी हो। भक्त बनकर मैं न ले पाया तुम्हारी ओट, खड़ग तन पर ही लगा मन पर लगी यह चोट। कि तुम तो ज्ञानी हो, ब्रह्म स्वरूप हो, तुमसे सत्य कैसे छिपा रह सकता है। फिर कैसे बिना जाने समझे किसी की बातों में आकर तुमने मेरा वध कर दिया। ये पाप तुम्हारी यश कीर्ति को धूमिल करेगा, किंतु मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि भक्त बनकर तुम्हारी भक्ति करके मैं कभी तुम्हारी आड़ नहीं ले पाया। और आगे वो कहता, खड़क तन पर ही लगा मन पर लगी यह चोट। और वो कहता है कि लेकिन आज तुमने आकर अपनी तलवार से मेरे तन को जो स्पर्श किया, उसे तन पर ही नहीं मन पर भी चोट लगी है। कि तुम भी सबकी तरह भेदभाव नीति अपनाकर इतनी दूर मेरा वध करने चले आए। इससे ज़्यादा मतिभ्रम और क्या होगा। तो यहाँ पर शंबुक ने अपने सत्य को, अपने निजी जीवन के सत्य को प्रकट राम के सामने खेद व्यक्त करते हुए प्रकट किया। और सर्वज्ञानी होने के पश्चात भी शूद्र मन की पीड़ा राम नहीं समझ पाए थे, इसका उसको म्लान हुआ। भाषा सरल और सहज ही है बच्चों, बाकी का हम कल करेंगे।